हम लोग लास्ट लेक्चर में रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन के बेसिस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस किए थे। आज हम एक नया सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें साइन और कोसाइन सीरीज को सम करने की कोशिश करेंगे। तो गौर करिए, ये आपका एक साइन में सीरीज दे रखा है, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस डैश डैश डैश, एन ए टर्म क्या हो जाएगा, साइन एन थीटा। तो ये एन टर्म का अगर हमें आपको सम करके देना हो तो हम कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस सीरीज को समझा जाए। ये सीरीज जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं, ये वो मेथड सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब ये एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट हो। बोलने का मतलब कि 2 थीटा में से थीटा घटाइए तो थीटा बचेगा, 3 थीटा में 2 थीटा घटाए तो भी थीटा बचेगा। अगला टर्म साइन 4 थीटा है तो 4 थीटा में 3 थीटा घटाएंगे तो भी थीटा बचेगा। यानी दो टर्म, दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। तो जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा एंगल का डिफरेंस क्या है, थीटा है। तो हमारा एंगल का बीच का डिफरेंस अगर थीटा है तो हम इसको सम करने के लिए क्या करते हैं, तो इसका एकदम फिक्स मेथड है कि 2 साइन एंगल का जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना आया, थीटा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी से हम क्या कर दें, डिवाइड भी कर दें। तो 2 साइन थीटा बाई 2 से इस पूरे सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई भी किए, और जिससे मल्टीप्लाई किए उसी से हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब देखिए, मतलब इसमें ध्यान क्या रखना है कि 2 साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। और अगर हम चाहें तो ये टर्म को, क्योंकि हमें एस निकालना है, तो हम एस तो बाद में इस टर्म को ये नीचे लिखने की बजाय हम चाहे तो इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देता हूं शुरू में, या आप यहां पर भी रख सकते हैं, लेकिन आपके लिए शुरू में आपको देखना आसान करें इसलिए मैं ऐसे रखा। अब देखिए इसको क्या करें, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आप पढ़े, 2 साइन ए, ये इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दिस इंटू दिस होगा, प्लस दिस इंटू दिस होगा, और हर बार आपका टर्म क्या आ रहा है, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी। और 2 साइन ए साइन बी होता क्या है, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप पुराने लेक्चर में देख लीजिए। 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो गौर करिए, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हमें पता है कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो दिस इंटू दिस करें तो कॉस ए क्या है, थीटा बाई 2, बी क्या है, थीटा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, कॉस माइनस थीटा बाई 2। और कॉस में अगर माइनस साइन आता भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो ये एक्चुअल में यहां पर क्या आ रहा है, कॉस माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि इसमें से ये घटाएंगे तो यहां माइनस आएगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 के इक्वल है। कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी थीटा बाई 2 प्लस थीटा, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, 3 थीटा बाई 2। अब गौर करिए, तो दिस इंटू दिस तो हो गया, अब प्लस, तो मैं यहां पर प्लस साइन दे देता हूं, 2 साइन ए साइन बी, इस बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ए तो यही रहेगा लेकिन बी इसमें 2 थीटा हुआ, तो 2 साइन ए साइन बी, फिर से कॉस ए माइनस बी, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस 3 थीटा बाई 2, और कॉस माइनस 3 थीटा बाई 2, तो माइनस कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो प्लस बना के लिख दिए, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इसको ऐड करेंगे तो ये आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, कॉस 5 थीटा बाई 2। सिमिलरली आगे देखें तो इसको ऐड करें, ये 2 साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी, इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा,
तो थीटा बाई 2 माइनस 3 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2 माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 कितना हो गया 7 थीटा बाई 2। सिमिलरली आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारा यहां पे टर्म आएगा, तो उन सारे टर्म के लिए डॉट 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 लिख दें। और फिर क्या बचा, तो गौर करिए आखिरी टर्म 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसमें से उसे घटाएंगे तो थीटा बाई 2 माइनस एन थीटा माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी यानी थीटा बाई 2 प्लस एन थीटा। अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि हमें इन सारे टर्म को ऐड करना था और यही टर्म को हम इस फॉर्म में लिख दिए हैं। तो ये टर्म अब जब मैं सबको ऐड कर रहा हूं तो दिख रहा होगा कि ये टर्म और ये टर्म इक्वल है और ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है, यानी ये टर्म बिल्कुल कट रहा है। सिमिलरली ये टर्म इससे कट रहा है, तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है कटने का। तो ये टर्म यहां वाले टर्म से कटेगा जो इसके जस्ट नीचे होगा, और ये टर्म भी कटेगा किससे, जो इसके जस्ट ऊपर वाला टर्म होगा, क्योंकि देख रहे होंगे कि एक रो का सेकेंड टर्म और दूसरे रो का पहला टर्म कटा है इस तरह से। तो ये वाला टर्म इसके जस्ट नीचे वाले टर्म से कटेगा और ये वाला टर्म इस टर्म के जस्ट ऊपर वाले टर्म से कटेगा। तो बचेगा क्या, एक ये और एक ये, यानी ये पूरा सीरीज क्या बच गया, कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 प्लस एन थीटा। और ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा हुआ है, तो एस जो हमारा सम है वो तो चाहिए दिस इंटू 2 साइन थीटा बाई 2। क्यों, क्योंकि हम दोनों साइड 2 साइन थीटा बाई 2 से क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे। इसमें सारा खेल किस चीज का है, एक लाइन कि आपको 2 साइन थीटा बाई 2 से 2 साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब देखिए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना हो गया एस, और यही एस हमें चाहिए। अब गौर करिए, अब इसमें अब ये हमारा जो ये टर्म है इन दोनों को तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लिखेंगे, और कॉस सी माइनस कॉस डी होता क्या है, तो कॉस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है, ये दोनों का सम बाई 2। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 थीटा हो जाएगा, थीटा प्लस एन थीटा बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, इसमें से इसे घटाएंगे तो थीटा बाई 2 कट जाएगा, साइन डी माइनस सी बाई 2 ये हो गया। और इस तरह से एस बराबर हमारा रिजल्ट आ जाएगा क्या, ये गौर करिए, इस 2 साइन थीटा बाई 2 से नीचे ले आके डिवाइड करेंगे तो ये 2 साइन, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर ले तो थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा n प्लस 1 इंटू थीटा बाई 2 इंटू साइन एन थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2। यही आपका समेशन का क्या आया, फॉर्मूला आया। और ये कोई कहे कि क्या हम इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, तो अगर आप याद रख लें तो अच्छी बात है, और नहीं भी याद रखें तो कोई बात नहीं, आपको केवल ये याद होना चाहिए कि हमारा मेथड क्या है। और हमारा मेथड 2 साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड करते हैं, या आप एक तरफ की बात करेंगे तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। तो गौर करिए, लास्ट में अगर यहां पर डिवीजन रहता तो यहां पर भी डिवीजन रहता, तो वही टर्म यहां पर आया। तो ये आपका पूरा क्या हुआ, साइन के सीरीज का समेशन। अब इसी तरह से साइन की बजाय कॉस में भी सीरीज आ सकता है, तो कॉस का सीरीज में भी आप ध्यान रखें कि मल्टीप्लाई जो होगा वो 2 साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2 से ही होगा। किससे, 2 साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, या दोनों साइड मल्टीप्लाई करें।
तो चलिए उसे भी करके देखते हैं। अगर आपके सामने दिया हुआ है एक सीरीज cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस डैश 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 cos n थीटा, और आपसे पूछ रहा है कि इसका सम क्या होगा, तो बिल्कुल सेम स्टेप्स है। क्या? सबसे पहला काम हमारा है 2 साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड करें। तो इसमें भी डिफरेंस ऑफ एंगल क्या है, तो इस सेकंड वाले टर्म माइनस फर्स्ट वाले टर्म करते हैं, तो दिस माइनस दिस थीटा, दिस माइनस दिस थीटा, तो ये सारा एंगल्स का डिफरेंस सेम है। तो जब दो टर्म के एंगल का डिफरेंस सेम है तभी ये मेथड वैलिड है। और उसमें हम डिवाइड और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, तो थीटा बाई 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 से। किससे? 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 से। तो 2 साइन और कॉस का भी सीरीज हो उसमें भी हम साइन से ही मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। आपको एस बताना है, तो इधर भी हम 2 साइन थीटा बाई 2 से क्या करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन गया, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, इसे एज इट इज उतार दीजिए, कॉस 3 थीटा और डैश 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 कॉस n थीटा। अब यहां पर देखिए 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाइए। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, तो 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो क्या होगा 3 थीटा बाई 2 प्लस साइन ए माइनस बी, तो प्लस साइन ए माइनस बी, यानी आप देखिए थीटा बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस थीटा बाई 2। और गौर करिए साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है ये माइनस बाहर आ जाता है। तो अगर मैं इसी स्टेप में लिख दूं कि इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, ये माइनस और ये यहां से हटा दें, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसका यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर यही टर्म कॉस में था तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के ही बराबर था, तो उसमें कभी भी कॉस के केस में माइनस का हम कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब गौर करिए यहां पे ध्यान दीजिए, ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू एस, और ये आपका क्या हुआ 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखिए मैं आपके लिए यहां पर फॉर्मूला लिख दूं, 2 साइन ए कॉस बी जो होता है वो है तो होता क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के इक्वल होता है। और इसी फॉर्मूला के बेसिस पे, और ये प्लस यहां माइनस कैसे आया, तो सिंस अंदर में इस बार माइनस आ रहा है इसलिए हर बार यहां बाहर माइनस हो जाएगा। फिर दिस प्लस दिस, ये प्लस में आया, दिस इंटू दिस, तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी फिर से क्या साइन ए प्लस बी, ये दोनों जोड़ेंगे तो 5 थीटा बाई 2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस 3 थीटा बाई 2 आएगा। लेकिन वो माइनस बाहर ले लेते हैं और यहां पर 3 थीटा बाई 2। सिमिलरली एक और टर्म देखें, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और सिंस अंदर में माइनस 5 थीटा बाई 2 आ रहा है तो ये माइनस को प्लस माइनस माइनस बाहर लिख दे रहे हैं, डैश डैश डैश, और लास्ट टर्म क्या आ रहा है, तो 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और इसमें से उसे घटाएंगे तो निगेटिव आएगा। लेकिन अगर मैं उस एंगल को पॉजिटिव बनाऊं तो यहां पर क्या आता है, माइनस। अब गौर करिए ये टर्म इससे कैंसल, ये टर्म इससे कैंसल, आपको दिख रहा होगा कि ये साइन 3 थीटा बाई 2 है, ये साइन 3 थीटा बाई 2 है, ये साइन 5 थीटा बाई 2 है, ये माइनस साइन 5 थीटा बाई 2 है। तो आपको ये अगर सीक्वेंस मिल गया तो साइन 7 थीटा बाई 2 इसके जस्ट नीचे वाले टर्म से कटेगा, और ये टर्म
इसके जस्ट ऊपर वाले टर्म से कटेगा। तो ये एक सीक्वेंस में कट जाता है। बचा क्या, एक यहां टर्म और एक ये टर्म। तो यहां से क्या दिख रहा है आपको, साइन एन थीटा प्लस थीटा बाई 2 ये हो गया, और ये है माइनस साइन थीटा बाई 2। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू एस। अब गौर करिए, यहां पर फिर से साइन सी माइनस साइन डी आ गया। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला सभी को याद होगा। साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। इसमें से इसको घटा के बाई 2 करेंगे तो क्या बचेगा, 2 साइन एन थीटा बाई 2, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो दिस प्लस दिस करेंगे तो थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 थीटा हो जाएगा। तो कॉस एन थीटा प्लस थीटा बाई 2। अब गौर करिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सही से लिखे तो 2 साइन एन थीटा बाई 2, 2 साइन एन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा कॉमन ले तो क्या बचेगा, एन प्लस 1 बाई 2 इंटू थीटा। 2 साइन, ये देख लीजिए 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 लग गया। और यहां से एस लिखना है तो ये टर्म को नीचे लाके डिवाइड कर दे तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपका एक सिंपल सा रिजल्ट आ गया। 2 से 2 कैंसल, साइन एन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एन प्लस 1 इंटू थीटा बाई 2। जहां एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, और थीटा क्या है, जो सबसे छोटा वाला एंगल है। थीटा क्या है, सबसे छोटा वाला एंगल, जो सीरीज का सबसे छोटा एंगल होगा। और एन क्या है, तो इस सीरीज में कितने टर्म है, तो अगर आप ध्यान दें तो एन टर्म है, तो उस हिसाब से इस रिजल्ट को आप क्या रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है कि हर बार ये थीटा हो और ये 2 थीटा ही हो। तो कभी थीटा, थीटा प्लस अल्फा, या ये थीटा को अल्फा लिख ले, ये वाला अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस 2 बीटा, ये अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा के फॉर्म में हो, तो फिर कैसे करते हैं। तो मेथड एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो चलिए आपको एक मैं होमवर्क देता हूं, उसके बाद अगले क्लास में इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपका होमवर्क क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, आप गौर करिए, पहला टर्म में बीटा नहीं है, दूसरे टर्म में 1 इंटू बीटा है, तीसरे टर्म में 2 इंटू बीटा है, चौथे टर्म में अल्फा प्लस 3 बीटा है। तो एन टर्म क्या होगा, तो अल्फा प्लस 3, ये फोर्थ टर्म में 3 आया है, एनथ में क्या होगा, एन माइनस 1, यानी साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा। इसका सम आप प्रूफ करिएगा, मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूं। इसका रिजल्ट होगा साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2। ये आपका रिजल्ट आएगा, आप इसको प्रूफ करके देखिएगा। चलिए आज यही रखते हैं, थैंक यू।